प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 11.3 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक लंबवती शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट शंकु की ऊंचाई, सेकंड शंकु की तिर्यक ऊंचाई और थर्ड शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तीन चीज़ें इसके अंदर आपको निकालनी हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं आधार के व्यास से। आधार का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। आधार का व्यास ये दे रखा है हमारा 28 सेंटीमीटर। जब व्यास दे रखा है तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। इसकी त्रिज्या को लिखते हैं हम r से, और हम जानते हैं व्यास की त्रिज्या आधी होती है, तो ये हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब साथ में कहा गया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन ये दे रखा हमारा 9856। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। फर्स्ट पार्ट में हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी थी, तो आयतन से ही शुरू करते हैं। आयतन का फॉर्मूला है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। ये दे रखा था हमारा 9856। मान रख दीजिए 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 का स्क्वायर इंटू एच का मान हमें पता नहीं है, बराबर 9856। यहाँ से एच का मान निकाल लीजिए, तो एच बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ से एच बराबर ये हो जाएगा 9856 गुना 3 गुना 7 और बटे जो हमारी बाकी ऊपर संख्या बच गई 22 गुना 14 गुना 14। अब जो संख्या कट रही है उसको काटिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 2 से काटिए, 2 चौक 8, बचा 1, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। और जो संख्या दोबारा काट दीजिए। देखिए, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिंग 12 और 2 चौक 8। अब किससे काटें? फिर 2 से काट सकते हैं इससे। 22 को हमारी संख्या कट जाती है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब किससे काट सकते हैं? देखिए, इसको हम दोबारा 11 से काट सकते हैं। 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचा 1, यहाँ 13 हो गया। फिर 11 एकम 11, बचे 2 और 11 दूनी 22। 112 ऊपर बचा, नीचे बचा 7। 7 से काटा जा सकता है। देखिए, 7 से काटिए, 7 एकम 7, बचे 4 और 7 छिंग 42, 16 आ गया। अब हमारा नीचे पूरी संख्या खत्म होगी, ऊपर 3 बचा और 16 बचा, यानी कि 3 गुना 16। और हम जानते हैं 16 तिया कितने होते हैं हमारे 48। तो एच का मान आ गया हमारा 48 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, इसकी ऊंचाई आ गई। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में इसमें कहा गया इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मान रख दीजिए। एच का मान कितना दे रखा है हमारा अब 48, तो 48 का वर्ग प्लस आर का मान था हमारा 14 सेंटीमीटर प्लस 14 का वर्ग। देखिए, 48 का वर्ग जब हम 48 को 48 से गुणा करेंगे तो हो जाता है हमारा 2304 प्लस 14 की 14 में करेंगे तो आएगा 196। तो टोटल जोड़ेंगे इन दोनों का तो हो जाएगा 2304 में 196 जोड़ते हैं, ये हो जाता है हमारा 2500। अभी किसका मान आया हमारा? ये एल स्क्वायर का मान चल रहा है, तो यहाँ से एल का मान निकालिए। तो एल बराबर अंडर रूट 2500। अंडर रूट 2500 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है हमारा 50 का। तो 50 सेंटीमीटर इसकी हमारी तिरछी ऊंचाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो अब इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। मान रख दीजिए। पाई का मान होता है हमारा 22/7, पाई का मान 22/7 रखिए, इंटू आर का मान था हमारा 14
इंटू एल का मान आ गया हमारा 50। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, ये आ गया हमारा 22 गुना 2 गुना 50। 22 की 2 में करेंगे 22 दूनी 44, और 44 की 50 में करेंगे, ये आ गया हमारा 10 5 दूनी 10 2200 घन सेंटीमीटर। इसका हमारा आंसर आ गया प्रश्न नंबर 6 का।